क्या बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान आने वाले विश्व संकट की दस्तक है? भारत की 3550 किलोमीटर लंबी लक्ष्मण रेखा ने पूरे विश्व में हड़कंप मचा दिया है। बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हर राजधानी की नींद उड़ चुकी है। भारत के महाकाल अस्त्र की एक गूंज से दुश्मनों की रगों में डर उतर गया है। सवाल यह है, सागर के शांत नीले जल के नीचे आखिर भारत क्या रच रहा है? बंगाल की खाड़ी की एक खामोशी अब सामान्य नहीं है। ये वही सन्नाटा है जो किसी महाविनाशक शक्ति के जन्म से पहले फैलता है। हर उपग्रह निगरानी में है, हर जासूसी ड्रोन अलर्ट पर। विश्व की महाशक्तियां हथियार बनाकर नहीं बल्कि भारत के आने वाले कदमों को रोकने की सोच में लगी हैं, क्योंकि जो होने वाला है वो हिंद महासागर में भारत की शक्ति की पुनर्परिभाषा करेगा। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री राजमार्गों पर आज परिंदा भी पर नहीं मार रहा। आसमान का सीना चीरने वाले विमानों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं और विशालकाय मालवाहक जहाज सहमे हुए किनारों पर दुबक गए हैं। 15 अक्टूबर 2025 से इस पूरे इलाके पर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई है। एक ऐसा रहस्यमय घेरा बना दिया गया है जिसकी परिधि 3550 किलोमीटर है। ये किसी आसमानी आफत का संकेत नहीं है, न ही ये किसी समुद्री बवंडर की चेतावनी है। ये नए भारत की वो मौन गर्जना है जिसने बीजिंग के फॉरबिडन सिटी से लेकर इस्लामाबाद के सैन्य मुख्यालयों और वॉशिंगटन के पेंटागन तक खतरे की सबसे बड़ी घंटी बजा दी है। भारत ने समुद्र के सीने पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे लांघने का दुस्साहस आज दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। और इस रेखा के केंद्र से वो शक्ति जन्म लेने वाली है जो वैश्विक शक्ति संतुलन की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। जी हां, जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं वे इशारा कर रही हैं कि भारत अपने सबसे गुप्त, सबसे घातक और अब तक के सबसे शक्तिशाली हथियार का परीक्षण करने जा रहा है। ये मात्र एक मिसाइल का परीक्षण नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के उस सामर्थ्य का ऐलान है जिसके बाद दुनिया के नक्शे पर कोई भी देश भारत को आंख दिखाने से पहले 1000 बार सोचेगा। चलिए इस ऑपरेशन साइलेंस की गहराई में उतरते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे भारत के इस एक कदम ने पूरी दुनिया में भू राजनीतिक भूकंप ला दिया है। क्या है ये 3550 किलोमीटर की अभेद्य दीवार? तो आखिर ये पूरा रहस्य है क्या? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी विमानन कंपनियां और शिपिंग जायंट्स बंगाल की खाड़ी के इस विशाल हिस्से को एक शापित क्षेत्र मानकर इससे दूर भाग रहे हैं? आइए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। भारत ने एक नोटिस टू एयरमैन, नोटम यानी विमानों के लिए चेतावनी और साथ ही समुद्री यातायात के लिए एक अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार 15 से 17 अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जरा इस क्षेत्र की विशालता की कल्पना कीजिए, 3550 किलोमीटर। ये दूरी भारत के कन्याकुमारी से लेकर चीन की सीमा तक की दूरी है। यह इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें पूरा पश्चिमी यूरोप समा सकता है। सैन्य रणनीति की भाषा में जब कोई देश इतने बड़े हवाई और समुद्री क्षेत्र को ब्लॉक करता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो किसी ऐसे अस्त्र का परीक्षण कर रहा है जिसकी गति ध्वनि की गति से कई गुना तेज हो और जिसकी मारक क्षमता महाद्वीपों को पार कर सकती हो। ये किसी सामान्य मिसाइल का टेस्ट नहीं है, ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के युग में भारत के प्रभुत्व का शंखनाद है। ये उस क्षमता का प्रदर्शन है जो अब तक केवल मुट्ठी भर देशों के पास थी। ये घेरा असल में मिसाइल के उस हिस्से के गिरने की संभावित जगह है जो उसे अंतरिक्ष तक ले जाता है, जिसका अर्थ है कि मिसाइल का असली लक्ष्य तो इससे हजारों किलोमीटर आगे होगा। यही वो गणित है जिसने दुनिया की तमाम जासूसी सैटेलाइट्स और खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद हराम कर दी है। वे जानते हैं कि इस घेरे के अंदर भारत एक नया इतिहास गढ़ रहा है। अग्नि 6, भारत का महाविनाशक जो दुश्मनों का भविष्य लिखेगा। अब आते हैं उस गेम चेंजर अस्त्र पर जिसका नाम ही दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा करने के लिए काफी है, संभावित अग्नि 6। हालांकि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारत सरकार ने इस पर रहस्यमय चुप्पी साध रखी है, लेकिन 3550 किलोमीटर का यह प्रतिबंधित क्षेत्र खुद ही इस महाअस्त्र की कहानी बयां कर रहा है। यह अग्नि 5 से भी एक पीढ़ी आगे की मिसाइल होगी। अग्नि 5 जिसकी 5000 किलोमीटर की रेंज ने पहले ही पूरे चीन को अपनी जद में ले लिया था, वो तो महज एक झांकी थी। असली फिल्म तो अब शुरू होने वाली है। अंतरिक्ष तक मारक क्षमता। सैन्य विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि अग्नि 6 की न्यूनतम मारक क्षमता 8000 किलोमीटर होगी, जिसे 10,000 किलोमीटर या उससे भी अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। इसका अर्थ समझिए, अब सिर्फ बीजिंग या शंघाई नहीं बल्कि पूरा यूरोप, अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक महासागर तक सब कुछ भारत की पहुंच में होगा। ये भारत को एक ऐसी सैन्य शक्ति बना देगा जिसकी अनदेखी करने का जोखिम दुनिया का कोई भी देश नहीं उठा सकेगा। एक ब्रह्मास्त्र, 10 लक्ष्य।
अग्नि 6 की सबसे बड़ी और सबसे विनाशक क्षमता है इसकी MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक। ये किसी पौराणिक अस्त्र की तरह है। कल्पना कीजिए एक ऐसा तीर जो लक्ष्य तक पहुंचने से ठीक पहले 10 तीरों में विभाजित हो जाए और एक साथ दुश्मन के 10 अलग अलग सैन्य ठिकानों या शहरों को शमशान बना दे। यही है MIRV तकनीक। ये दुश्मन के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, चाहे वो कितना भी उन्नत क्यों न हो, पूरी तरह से भेदने और इसे निरस्त करने की क्षमता रखती है। ये वो एलीट क्लब है जिसमें अब तक अमेरिका, रूस और चीन का ही दबदबा था, और अब भारत इस क्लब का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने वाला है। रणनीति का शिखर, भारत की मनोवैज्ञानिक चाल से दुनिया चकित। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे शानदार अध्याय है भारत द्वारा चेतावनी जारी करने का तरीका। ये किसी महान शतरंज के खिलाड़ी की चालों की तरह था, जिसने विरोधी को बिना कोई मौका दिए पूरी तरह से उलझा दिया। पहली चाल, 6 अक्टूबर, भारत ने 10,480 किलोमीटर का एक छोटा सा क्षेत्र प्रतिबंधित किया। दुनिया भर के विश्लेषकों ने इसे एक सामान्य मध्यम दूरी की मिसाइल का परीक्षण माना। दूसरी चाल, 7 अक्टूबर, भारत ने अचानक इस घेरे को लगभग दोगुना करके 2520 किलोमीटर कर दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई। अंतिम शह और मात। कुछ दिनों की खामोशी के बाद भारत ने अपना आखिरी पत्ता खोला और इस घेरे को 3550 किलोमीटर तक फैला दिया। ये वो पल था जब पूरी दुनिया को यह एहसास हुआ कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। भारत ने धीरे धीरे अपनी क्षमता का खुलासा करके अपने दुश्मनों को यह संदेश दिया कि तुम जो सोच रहे हो, हमारी ताकत उससे कहीं ज्यादा है। ये बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन पर एक भारी मनोवैज्ञानिक विजय हासिल करने की कला थी। ड्रैगन के दिल में दहशत, पड़ोसी की उड़ी नींद, क्यों कांप उठे हैं दुश्मन। जैसे ही 3550 किलोमीटर की अंतिम सीमा रेखा खींची गई, इस्लामाबाद से ज्यादा तीव्र झटके बीजिंग में महसूस किए गए। दोनों दुश्मनों के लिए इस परीक्षण के मायने अलग अलग हैं, लेकिन इसका परिणाम एक ही है, खौफ। चीन का अहंकार चकनाचूर। चीन जो खुद को एशिया का निर्विवाद बिग बॉस समझता था, उसके लिए अग्नि 6 दुस्वप्न की तरह है। अब तक चीन को यह भ्रम था कि भारत की पहुंच उसके कुछ तटीय शहरों तक ही सीमित है, लेकिन अग्नि 6 की मारक क्षमता चीन के हर कोने को, चाहे वो उसका सबसे सुरक्षित सैन्य बेस हो या सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, भारत के निशाने पर ले आएगी। MIRV तकनीक का सीधा मतलब है कि भारत एक ही हमले में चीन की पूरी सैन्य और आर्थिक कमर तोड़ सकता है। ये हिमालय में आंखें दिखाने वाले ड्रैगन को एक स्पष्ट संदेश है, तुम्हारी हर चाल का हमारे पास महाजवाब है। पाकिस्तान का अस्तित्व संकट। पाकिस्तान के लिए तो ये परीक्षण उसकी पूरी सामरिक नीति को कूड़ेदान में फेंकने जैसा है। अग्नि 6 जैसी महाद्वीपीय मिसाइल के सामने पाकिस्तान का आकार एक छोटे से बिंदु जैसा है। ये परीक्षण पाकिस्तान को ये बता रहा है कि भारत की सोच अब तुमसे बहुत आगे निकलकर वैश्विक मंच पर स्थापित हो चुकी है। ये पाकिस्तान की उस परमाणु ब्लैकमेल का अंत है जिसके दम पर वो दशकों से भारत को परेशान करता आया है। इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान को यह समझ आ जाएगा कि भारत से उलझने का मतलब अब सिर्फ तबाही नहीं, बल्कि नक्शे से मिट जाना हो सकता है। विश्व गुरु का विराट पथ, एक कदम अनेक लक्ष्य। ये परीक्षण केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विराट दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके तहत भारत एक ही कदम से कई लक्ष्य हासिल कर रहा है। पहला लक्ष्य, महाशक्तियों की मेज पर सबसे ऊंची कुर्सी। इस परीक्षण के बाद भारत दुनिया की सुपर एक्सक्लूसिव क्लब का सदस्य बन जाएगा जिनके पास पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी हमला करने की क्षमता है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत की स्थायी सीट के दावे को चट्टान की तरह मजबूत कर देगा। दूसरा लक्ष्य, चीन के विस्तारवाद पर ब्रह्मास्त्र का पहरा। यह चीन की हर आक्रामक नीति के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा निवारक हथियार होगा। यह ड्रैगन को उसकी सीमा में रहने के लिए मजबूर कर देगा। तीसरा लक्ष्य, मेक इन इंडिया का विश्वव्यापी शंखनाद। अग्नि 6 का पूरी तरह से भारत में बनना यह साबित करता है कि भारत अब रक्षा प्रौद्योगिकी का आयातक नहीं बल्कि एक प्रमुख निर्यातक और निर्माता बनने की राह पर है। चौथा लक्ष्य, हिंद महासागर के निर्विवाद सम्राट के रूप में राज तिलक। ये मिसाइल भारत को हिंद महासागर क्षेत्र का एकमात्र ऐसा देश बना देगी जो इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में ये जो खामोशी है, ये किसी अंत का नहीं बल्कि एक नए युग के आरंभ का प्रतीक है। ये उस नए भारत का उदय है जो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। ये भारत की उस बढ़ती शक्ति का प्रमाण है जो न केवल अपने दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाएगा बल्कि दुनिया को भी शांति और स्थिरता का एक नया मार्ग भी प्रशस्त करेगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये महापरीक्षण भारत को एक निर्विवाद वैश्विक महाशक्ति बना देगा? क्या ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक अंतिम चेतावनी है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।